क्या घर में तोता रखना मनहूस है और कोई अजाब आता है, और अगर अजाब आता है तो वो कौन सा अजाब होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तोता बेहद ज़हीन परिंदा है। ये किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। ये इंसान की आवाज की नकल कर सकता है। इंसान जो बात करता है उसको रिपीट करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत शौक से बोलने वाले तोते रखे जाते हैं। ये दूसरे जानवरों की आवाजें निकाल सकता है, यहाँ तक कि ये गाड़ियों, मोटरों और किसी भी इंजन की आवाज की नकल कर सकता है। ये सीटियां भी मारते हैं। बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है कि असल में जो मेल तोता होता है वही बातें करता है, जबकि फीमेल तोती जिसे मैना कहा जाता है वो बेहद शरारती होती है। मेल तोता बातें तो करता है लेकिन इतना ज्यादा शरारती नहीं होता। इसलिए जो लोग तोतों से प्यार करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग तोती यानी मैना रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो बेहद फ्रेंडली होती है, आपको शरारतें करके दिखाएगी और बहुत ज्यादा एंगेजिंग आपके साथ रहेगी। जबकि अगर आपने बातें करने के लिए तोता पालना है तो फिर मेल तोता आप पाल लें। तोते आपको बहुत सी इकसाम में मिलते हैं। इनके 20 बड़े खानदान हैं, जबकि बेशुमार ज़ेली खानदान भी हैं। इसलिए दुनिया भर में आपको हर रंग का, हर साइज का तोता देखने को मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो बेशुमार इकसाम के तोते मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के छोटे जो साइज के तोते होते हैं वो बेहद मशहूर है। इसी तरह अफ्रीका के बड़े साइज के, जिन्हें मकाओ तोता कहा जाता है, वो बहुत मशहूर है और बहुत महंगा भी आपको मिलता है। तकरीबन अगर आप असल नस्ली मकाऊ तोता लेते हैं तो इसकी कीमत 1 लाख तक भी आपको देनी पड़ती है। हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान और भारत में ज्यादातर हरे तोते पाए जाते हैं। लेकिन क्या इस्लामी लिहाज से तोता रखना जायज है या नाजायज है यानी हराम है? तो इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने एक परिंदा पाल रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उन सहाबी से मिलते थे आप दरियाफत किया करते थे कि आज परिंदे ने क्या किया। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर इस्लाम में परिंदे रखने की ममानियत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कभी भी परिंदा घर पर ना पालते और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से परिंदे के बारे में दरियाफत करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को परिंदे को आजाद करने का हुक्म देते। यानी इस्लामी लिहाज से घर पर परिंदे रखने या तोते रखने बिल्कुल जायज हैं और इससे किसी किस्म का कोई अजाब नहीं आता। लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना लाजमी है। इसलिए अगर आप अपने घर पर कोई भी परिंदा पालते हो, तोता पालते हो या कोई भी जानदार पालते हो तो उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उसके पानी दाने का ख्याल रखना, ये तमाम आपका फर्ज हैं। और अगर आप इनमें कोताही करते हैं तो बिल्कुल आपको गुनाह मिलेगा। इसी तरह अगर आप अपने घर से कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने तोतों या जितने भी आपने परिंदे रखे हैं उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त करके जाएं, ताकि पीछे से ये ना हो कि वो भूखे प्यासे ही मर जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि भूख प्यास की वजह से आपके परिंदे हलाक हो जाते हैं तो इसका तमाम गुनाह आपके सर पर ही होगा। इसलिए अगर आपका दिल है कि आप अपने घर पर तोता रखना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर अपने घर पर तोता पाल सकते हैं। इससे किसी किस्म का कोई अजाब नहीं आता। बस आपने तोते का हर मुमकिन ख्याल रखना है। बल्कि अगर आप अपने घर पर तोता पालते हैं, खासकर हरा तोता पालते हैं, तो इससे आपको बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग मौजू है। इसलिए अगर अभी तक आपने इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।